नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ टी में आप सभी लोगों को स्वागत है। ये जो चैनल है ये मेनली ट्रिक्स के ऊपर है। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें, छोटी मोटी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल अगर हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं हो पाती। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स आज हम लोग देखेंगे जिसके यूज़ करने से हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और उनमें से एक है ये सिनोनिम एंटोनिम, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शेडो आ रही है, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको आप तक अच्छे से पहुँचने के लिए, ताकि ये ट्रिक्स आप सभी लोग इसको यूज़ करके आप फ़ायदा ले सकें। तो पहले मैं सिनोनिम ये स्टार्ट कर रहा हूँ। सिनोनिम के जो जितने भी होते हैं वर्ड जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में जो आते हैं, वैसे तो बहुत वर्ड्स हैं जिसको मतलब बनाना भी बहुत टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इम्पोर्टेंट जितने भी वर्ड्स होते हैं वो खास करके बहुत जो कॉमन यूज़ होते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, वो सब वर्ड्स को हम लाएंगे और ट्रिक्स के साथ उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पसंद करेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको भी पता चले कि अब तक आप लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मुझे भी अच्छा लगेगा, फीडबैक भी मिलते रहेंगे तो हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने में। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं, बिना वीडियो को लंबा खींचते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, मैंने 4 वर्ड यहाँ पे लिख के रखे हैं। एक इंट्रेपिड, एब्रोगेट, वेनिश और ये बेलिजरेंट। इसकी जो मीनिंग है वो साइड में हम लिख के रखे हैं, जैसे कि इंट्रेपिड का होता है बोल्ड, एब्रोगेट का होता है एबोलिश, बेंस का होता है एक्सपेल, बेलिजरेंट का होता है होस्टाइल। अब बात ये होती है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप अगर वोकेबलरी अगर सर्च करेंगे तो कैसे याद किया जाता है, वर्ड को हम कैसे मजबूत करें, वर्ड स्टॉक कैसे बढ़ाएं, तो मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे तो रूट वर्ड्स याद करवाए जाते हैं, रूट से आप याद करो, या फिर होते हैं कि पिक्चर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। तो मैं वो सब नहीं करूँगा, मैं खुद वो सब से याद तो नहीं करता हूँ। ट्रिक्स अपने तरीके से लगाते हैं। एक्रीडिंग आप कह लो, निमोनिक्स टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मैं यूज़ करके मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है। वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचे। तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप वीडियोज़ को पॉज करके, चीज़ को समझ के, उसको आप चीज़ों को देख के ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को आप याद करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखना है इसमें, कि जब आप सिनोनिम एंटोनिम सीख रहे हो तो उसका मीनिंग आप पहले देख लो और उसके बाद ट्रिक्स अप्लाई करो। नहीं तो पहले से ही आप ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं वीडियोस पर। आप जो पहला वर्ड देख पा रहे हो वो है इंट्रेपिड। अब इंट्रेपिड का मतलब है बोल्ड। आप इसको याद कैसे करोगे? देखिए, इंट्रेपिड में जो लास्ट का 3 वर्ड है पिड, इसको क्या करो आप, पीटना से इसको कोरिलेट कर दो। पिटाई जो होती है ना, पीटना, ये पिटाई जो होती है, ये पीटना या फिर मारना, इससे आप रिलेट कर दो। पीटना, पीड, कुछ भी अब ऐसे आपको घुसाना ही पड़ेगा। वैसे तो ये इलॉजिकल लग रही है, लेकिन याद करने के लिए ये चलता है, ठीक है ना। वो आप ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये तो लॉजिकल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब ध्यान देने की आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो पीठ को क्या करना है, पीटना के साथ आपको रिलेट कर देना है, दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, इंट्रेपिड, पीट का मतलब पीटना, अच्छा पीटना हो रहा है। अब आप सोचो कि अगर कोई आपको पीट रहा है, पीटने के लिए आ रहा है, इसका मतलब उसमें दम होगा तब ही ना वो पीटने के लिए आ रहा है, साहस है, बोल्ड है, इसलिए आपको मारने के लिए आ रहा है, पीटने के लिए आ रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि अच्छा, इंट्रेपिड का मतलब है कि बोल्डनेस, अच्छा पीटने के लिए आ रहा है, पीट, पीट से पीटना, ठीक है। वो हो गया पहला। अब दूसरा देखो, एब्रोगेट का मतलब होता है एबोलिश, मतलब जो चीज़ हटा दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, उसको हम एब्रोगेट कहते हैं, रद्द हो जाना। अब इसको आप कैसे याद करोगे? देखिए, एब्रोगेट में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ए, ब्रो और गेट होता है,
ये 3 हो तो ये 3 इसको हम सी लेवल टाइप हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। एब्रोगेट, अब देखो इस एब्रोगेट को आप क्या करोगे, ये ब्रो और ये गेट इन दोनों को रिलेट करो। ब्रो तुम गेट से भागो, यहाँ से ब्रो गेट से भागो, ठीक है, गेट से भागो, ब्रो गेट से भागो, ब्रो गेट से भागो, दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ, भगा रहे हो मतलब रद्द कर रहे हो, उसको एबोलिश कर रहे हो, भगा रहे हो, कुछ भी करो, नेगेटिव वे में जा रहा है, ब्रो गेट से दफ़ा हो जाओ। तो इससे रिलेट कर देना, अच्छा गेट से भगा रहा है, रद्द कर रहा है, मतलब एबोलिश कर रहा है। इस तरह से इस चीज़ को आप दिमाग में घुसाओ, ठीक है। एब्रोगेट, नहीं तो आप अगर ऐसे करके याद रखोगे एब्रोगेट मतलब एबोलिश, एब्रोगेट मतलब एबोलिश, एब्रोगेट मतलब एबोलिश, नहीं होगा ऐसे करके आप लोग करोगे तो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। तो एब्रोगेट का मतलब एबोलिश होता है, उसको रिलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ो आप, आ ब्रो गेट। तो इसको कैसे करेंगे ना, ब्रो तुम गेट से भागो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी है, ऐसे ही कुछ रिलेट करके आप क्या करोगे, उसको रिलेट करोगे। तो ब्रो गेट से भागो, भगा रहे हो, ठीक है। अब तीसरे वर्ड पे आते हैं, बैनिश। ये बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम इजी है इसको याद कर पाना, क्योंकि ये पहले ही वर्ड में ही बोल दिया है, बैन। अब किसी को अगर बैन कर दोगे वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, तो पहले ही वर्ड में इसको दे दिया है, 3 जो लेटर्स इसमें दिया गया है बैन, इससे अच्छा तो कुछ याद करने का तरीका ही नहीं है। तो ये जो बैन वर्ड आपको दिख रहा है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इससे आपको रिलेट करोगे, अच्छा बैनिश मतलब बैन कर रहा है, मतलब किसी को मतलब वहाँ से एक्सपेल कर रहा है, भगा रहा है, वहाँ पे बैन करके रखा है, आप आ नहीं सकते, उस पर पाबंदी लगा दी गई हो। तो वही बैनिश का मतलब होता है एक्सपेल कर देना, बैन कर देना, ठीक है। अब इसमें आते हैं चौथा वर्ड, बेलीजरेंट। अब देखो बेलीजरेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है हॉस्टाइल। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, इसको हम तोड़ेंगे किस तरह, देखो बेल और उसके बाद IG और इससे रेंट, ठीक है, ऐसे करके तोड़ेंगे। अब देखो रेंट मतलब होता है किराया, किराया, ठीक है। अब आप बताओ, कोई अगर बदमाश लड़का होगा, वो अगर रेंट नहीं देगा, घर का किराया अगर वो नहीं दे रहा है, बेल बजा रहा है आदमी, मतलब आदमी आप कह लो, या फिर घर का मालिक है ना, ये क्या कर रहा है, घर का मालिक बेल बजा रहा है और बोल रहा है भाई हमको रेंट दो, रेंट दो, और तुम रेंट नहीं दे रहे हो, किराया नहीं दे रहे हो, तो भाई तुम्हारी पिटाई होगी कि नहीं होगी, दुश्मनी होएगी कि नहीं होएगी। तो यही तो चीज़, इसको याद रखना क्या, ये एक अच्छा तरीका है कि भाई अच्छा बेलीजरेंट मतलब रेंट नहीं दे रहा है। अब रेंट नहीं देगा तो बंदे के ऊपर तो हॉस्टिलिटी तो आएगी ना, दुश्मनी तो आएगी, भाई तुम रेंट नहीं दोगे तो तुमको भगाएंगे यहाँ से, तो गुस्सा वाली फीलिंग तो आएगी ना। घर का मालिक तो भाई तुमको क्या ठीक से आरती तो तुम्हारी नहीं उतारेगी, तुमको तो एकदम मार मार के तुम्हारा हलवा बना देंगे अगर तुम रेंट नहीं दोगे तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। बेलीजरेंट का मतलब होता है अच्छा बेल बजा रहा है लेकिन बंदा जो है वो रेंट नहीं दे रहा है, कहीं छुपा हुआ है या फिर भाग गया हो रेंट ना दे के, ठीक है। तो इससे आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, इस तरह से आपको कोरिलेट करना है। आप समझ पा रहे हो। तो पहला जो वर्ड है इंट्रेपिड में आप क्या करोगे, ये जो लास्ट 3 वर्ड है इसको आप पीटना के साथ आपको रिलेट कर देना है कि पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, अच्छा पीट रहा है, तो इसका मतलब बोल्ड, दम है तो ही पीट रहा है। एब्रोगेट में आप क्या करोगे, अच्छा ब्रो तुम गेट से भागो, यहाँ से भगा रहा है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको हटाया गया, तो एब्रोगेशन हुई ना, उसको हटाया गया, भगाया गया, उस तरह की चीज़ें आप रिलेट करो एब्रोगेट। अब बैनिश में पहला 3 वर्ड बैन लगा दिया है, अच्छा बैन लगा दिया है मतलब आप आ ही नहीं सकते, बैन पाबंदी लगा दी गई हो, तो इसलिए उसका मीनिंग होता है एक्सपेल। और ये बेलीजरेंट, बेल बजा रहा है लेकिन रेंट नहीं दे रहा है। तो ऐसे करके आप लोग क्या करोगे, इसको याद रट्टा लगाओगे तो आसानी होगी, नहीं तो आप रूट वर्ड से करोगे, पिक्चर के फॉर्म में करोगे, तो ऐसे करके नहीं होता है। मैंने कोशिश करके लिए बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे,
ठीक है, ये सीरीज़ चलता रहेगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए 4 वर्ड लिए हैं, समझाना भी पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा ना करने के लिए मैंने 4 वर्ड लिए हैं, 5-6 वर्ड ऐसे करके हम डेली इसको अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, हमको लगता है आप लोग ये वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आप लोग इसको याद करें, पढ़ें। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।